हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने या चश्मे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झरने या इसको कहा जाता है चश्मे। सबसे पहले जो झरना है वो होता क्या है? ठीक है, तो जो झरना होता है किसी भी मतलब पानी की जो धारा है किसी समतल प्लेस से आकर, ठीक है, समतल सतह से आकर जब नीचे गिरती है तो उसे कहा जाता है झरना। ठीक है, तो जो झरने हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है सिरमौर। तो सिरमौर में कोई ऐसा प्रमुख झरना नहीं है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला। शिमला, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में सबसे पहले आता है आपका चैडविक झरना। चैडविक झरना जो आपका ठंडे पानी का झरना है। चैडविक झरना आपका ठंडे पानी का झरना है और ये झरना स्थित है आपका समर हिल के पास। चैडविक जो झरना है ये समर हिल के पास स्थित है। समर हिल के पास स्थित है आपका चैडविक झरना। नेक्स्ट है आपका ज्यूरी झरना। शिमला का नेक्स्ट झरना है ज्यूरी झरना। ये है आपका गर्म पानी का झरना। गर्म पानी का झरना और ये स्थित है आपका अन्नू नाले के पास। शिमला में अन्नू नाले के पास स्थित है आपका ज्यूरी झरना। अब शिमला के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका किन्नौर। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका किन्नौर। तो किन्नौर के प्रमुख झरने, किन्नौर का प्रमुख झरना है आपका टापरी झरना। किन्नौर का प्रमुख झरना है आपका टापरी झरना जो कि आपका गर्म पानी का है। टापरी झरना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में आता है आपका सिसु झरना। और ये जो सिसु झरना है ये चंद्रा नदी के पास स्थित है आपका सिसु झरना। अब लाहौल स्पीति के बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है चंबा। लाहौल स्पीति के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चंबा। तो चंबा के प्रमुख झरने, चंबा के प्रमुख झरनों में आता है आपका देई कुंड। फर्स्ट है आपका देई कुंड जो कि आपका स्थित है डलहौजी में। डलहौजी में, और इसका पानी माना जाता है गर्म प्लस ठंडा जो है वो इसका पानी माना जाता है। नेक्स्ट है सतधारा। दूसरा है आपका सतधारा जो कि ठंडे पानी का है। इसका पानी ठंडा है। सतधारा इसको क्यों कहा गया है? कहा जाता है यहां से जो है वो 7 धाराएं गिरती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो सतधारा पड़ा है। नेक्स्ट है आपका छंछो। छंछो झरना ये आता है आपका भरमौर में और ये भी है आपके ठंडे पानी का। छंछो जो है वो ठंडे पानी का। नेक्स्ट है कालिका। कालिका झरना। आपका जो कालिका झरना है प्लेस का नाम है मान। मान में स्थित है और ये भी आपका ठंडे पानी का झरना है आपका कालिका। नेक्स्ट है पंचपूला झरना। पंचपूला झरना ये भी ठंडे पानी का है और
ये जो पंचकूला है प्लेस भी है यहाँ ये फेमस है आपका अजीत सिंह मेमोरियल के लिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो चंबा के पंचकूला में स्थित है आपका अजीत सिंह मेमोरियल। नेक्स्ट है आपका धारेद झरना, ये भी आपका चंबा में स्थित है, धारेद झरना। तो ये हो गए आपके चंबा के प्रमुख झरने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका कांगड़ा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। अगर हम कांगड़ा की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा भागसुनाथ। भागसुनाथ जो कि मैक्लोडगंज में स्थित है। भागसुनाथ आपका स्थित है मैक्लोडगंज में, और ये भी है आपका ठंडे पानी का, इसका पानी जो है वो ठंडा है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। कांगड़ा में अगला आता है आपका ज्वालामुखी झरना, ये भी आपका ठंडे पानी का है, ठीक है, इसका पानी जो है वो ठंडा है। नेक्स्ट है लुनानी। लुनानी झरना, ये भी कांगड़ा में ठंडे पानी का है। एक लामुनी जोत है, अगर पूछा जाएगा लुनानी झरना तो कांगड़ा में आएगा, लामुनी जोत पूछी जाएगी तो आपकी लाहौल स्पीति में आएगी। नेक्स्ट है सुलह झरना, ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है, सुलह। अगला बूंदला झरना, छोबू झरना, बूंदला झरना, छोबू झरना, सलोल झरना, ये सभी आपके कांगड़ा में स्थित है, सलोल झरना। नेक्स्ट है तातवनी झरना, कांगड़ा का अगला है तातवनी झरना। ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है। और लास्ट है आपका कोपरा झरना, ये भी कांगड़ा में स्थित है। तो ये थे आपके कांगड़ा के प्रमुख झरने, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है ऊना। ऊना में कोई झरना नहीं आता है। फिर है बिलासपुर, बिलासपुर में भी नहीं आता है। अगर हम बात करेंगे सोलन, तो सोलन में भी नहीं आता है, हमीरपुर में भी नहीं आता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कुल्लू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी की। अगर हम बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर में एक आता है आपका, ठीक है, बिलासपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आता है आपका लुंड या ददराना झरना, ये आता है आपका बिलासपुर में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सोलन था, सोलन में कोई नहीं है। फिर है हमीरपुर, हमीरपुर में भी नहीं है। अगला है आपका मंडी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका मंडी। मंडी में जो झरना है वो है आपका तत्ता पानी, तत्ता पानी जो कि गर्म पानी का झरना है, जिसका पानी है आपका गर्म तत्ता पानी। तो ये जो गर्म पानी के झरने होते हैं, अगर मैं बात करूं तो इनके पीछे कोई ना कोई जो है वो कहानी है, पुरानी जो कोई कथा जो है वो एक टाइप की बनी हुई है इसके पीछे, ठीक है, कि इसका पानी जो है वो गर्म क्यों था। सबसे पहले तो बात है कि ये जो आपका तत्ता पानी है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है, गर्म पानी का झरना है आपका तत्ता पानी मंडी में। तो अगर हम बात करेंगे इसके गर्म पानी होने की, तो कहा जाता है कि एक रुद्राजित नाम के यहाँ पर राजा होते थे, ठीक है, और जो ऋषि जमदग्नि थे परशुराम जी के पिता, उनकी एक गाय होती थी कामधेनु, ठीक है। तो जो रुद्राजित है उनसे उनकी कामधेनु जो है वो छीनना चाहते थे। तो
उन्होंने जब ये छीनने की कोशिश करी थी तो उस समय जो भगवान परशुराम हैं वो मणिकरण में जो है वो स्नान कर रहे थे। तो अगर हम बात करेंगे परशुराम भगवान जी की, तो जब उनको पता चलता है कि जो रुद्राजी जो है वो उनके पिता की जो है वो गाय कामधेनु को जो है वो छीनना चाह रहे हैं, तो वो क्रोधित होकर जल्दी से वहां से आ जाते हैं। जो आपके मणिकरण है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक गर्म पानी का झरना है, क्योंकि ठीक है। तो जैसे ही परशुराम जी वहां से आते हैं धोती लपेटकर, और जब वो अपने पिता ऋषि जमदग्नि जी के पास पहुंचते हैं, तो जहां पर वो खड़े होते हैं तो उनकी धोती से जो है वो पानी जो है वो गिर जाता है वहां पर, और छोटा सा तालाब जो है वो बन जाता है। और उनके पिता ने जब वो वहां पर आए थे तो उन्होंने जो रुद्राजीत है उनको जो है वो मार दिया था, ठीक है। तो उनके पिता ने उनकी वीरता को याद रखने के लिए जो है वो उस तालाब को, जो वो पानी गिरा था, उसको हमेशा के लिए जो है वो स्थायी कर दिया था, और वो झरना था आपका तत्ता पानी। और उसका पानी, क्योंकि मणिकरण का पानी सबसे अधिक गर्म पानी का झरना है, तो इसीलिए उसका पानी जो है वो गर्म माना जाता है, तत्ता पानी का। तो ये छोटी सी कहानी जो है वो इसके पीछे बताई जाती है। तो ये था तत्ता पानी, मंडी में गर्म पानी का झरना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका कुल्लू। कुल्लू, अगर हम कुल्लू की बात करेंगे तो कुल्लू में आता है आपका वशिष्ठ झरना। ये भी आपका गर्म पानी का झरना है, वशिष्ठ झरना। ऐसा कहा जाता है कि जो वशिष्ठ झरना है इसका पानी जो है वो गर्म क्यों है, क्योंकि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो भगवान राम के जो है वो पुरोहित माने जाते थे, पुरोहित थे उनके। तो भगवान जो राम थे वो एक यज्ञ करवाना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्हें अपने पुरोहित की जो है वो आवश्यकता थी। तो वो अपने भाई लक्ष्मण को जो है वो ऋषि वशिष्ठ को लेने के लिए भेजते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ है वो अपने पूजा में जो है वो व्यस्त होते हैं, और उनके चारों तरफ कहा जाता है कि बर्फ जो है वो घिर जाती है, जिसके कारण वो जब उनका ध्यान जो है वो हटा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो जो है वो भगवान लक्ष्मण को जो है वो आज्ञा देते हैं, उनको आदेश देते हैं कि वो जो है वो उस पर अग्नि बाण चलाएं। तो कहा जाता है उन्होंने उनको बाहर निकालने के लिए वहां पर जो है वो अग्नि बाण चलाया था, इसीलिए जो है वो इसका पानी जो है वो गर्म माना जाता है, वशिष्ठ झरने का। नेक्स्ट झरना है आपका खीर गंगा। खीर गंगा, ये जो खीर गंगा है ये भी गर्म पानी का झरना है। खीर गंगा आपका कहा जाता है, जो खीर गंगा है इसका जो पानी है वो सफेद है। खीर गंगा का जो पानी है ये सफेद है। नेक्स्ट झरना है आपका कसोल। ये भी आपका गर्म पानी का झरना है। कसोल पार्वती नदी के तट पर स्थित है आपका कसोल। नेक्स्ट झरना है आपका मणिकरण। ये जो मणिकरण है, मणिकरण, ये भी आपका गर्म पानी का झरना है। अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक गर्म पानी का झरना है। सबसे अधिक गर्म पानी का झरना है आपका मणिकरण, सबसे अधिक गर्म पानी का झरना है। अब इसका पानी क्यों जो है वो गर्म है, क्यों माना जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है वो मां पार्वती जो है वो इसमें स्नान कर रहे थे, और उनकी जो कान की बाली है वो गिर जाती है उसमें, और वो अदृश्य हो जाती है। ठीक है, अदृश्य होने के कारण जब ये शिव जी को पता चलता है इस बारे में, भगवान शिव को जब पता चलता है, वैसे भी वो बहुत थोड़े क्रोध वाले हैं, तो जब उन्हें पता चलता है तो कहा जाता है कि वो इतने गुस्से से उसको देखते हैं कि उसका पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया था, और उसमें से हजारों मणियां जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए जो है वो इसको कहा जाता है सबसे अधिक गर्म पानी का झरना मणिकरण। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुल्लू में आते हैं, अगला है कलथ झरना। कलथ झरना, ये जो कलथ है इसका जो पानी है
वो गठिया रोग के लिए प्रसिद्ध है। आपका कलत का पानी, ये जो कलत है ये भी गर्म पानी का झरना है कलत, और गठिया रोग के लिए इसका पानी जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। कुल्लू में और झरने जो आते हैं, कुल्लू के और झरने, वो है आपके रहला झरना। ये जो रहला झरना है ये है आपका ठंडा पानी का, इसका पानी है ठंडा। नेक्स्ट है बहना झरना, बहना झरना, जोगिनी झरना, जोगिनी झरना। अगला है पलानी झरना, रोजी झरना, और एक है आपका जाना झरना। ये स्थित है आपके कुल्लू में। तो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।